आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल। ठीक है, वर्ग, हेडिंग डालो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। कोई भी संख्या लिखा हुआ है जैसे यक्स, ठीक है, कोई भी संख्या लिखा है मान लीजिए 4, ठीक, और 4 का आपस में 2 बार गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 चौ 16। यानी कोई भी इसको 2 बार लिखे हो तो क्या लिख सकते हो, इस लिख सकते हो 4 का पावर 2, यानी 4 के ऊपर कितना घात है, जो पावर होता है यानी जो घात होता है। तो अगर 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। अगर 3 रहेगा तो घन बोलेंगे या क्यूब, ठीक। तो जैसे 2 बार हो गया तो क्या हो गया, जैसे 4 गुणे 4, 2 का मतलब ये होगा 4 गुणे 4 16। अगर 3 लगता तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 को आपस में 3 बार गुणा करोगे, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब, वर्ग का मतलब केवल 2 ही बार है। तो हम लोग को पढ़ना है केवल वर्ग और वर्गमूल, यानी केवल 2 बार वाला। तो कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर आप उसको आपस में 2 बार गुणा कर दोगे तो उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे 4 गुणे 4 16, तो 16 क्या हो गया, 4 का वर्ग। और अगर 16 को रूट में लिख दोगे, जैसे 16 को रूट में लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जब रूट हटाओगे तो 4 लिखोगे। क्यों, क्योंकि अगर रूट के अंदर जैसे 16 को मतलब कौन से ऐसे अंक है कि जो आपस में गुणा करने पर 16 होता है, यही तो लिखोगे, 4 गुणे 4 बराबर 16, ठीक। तो जब 4 को जब रूट हटाओगे तो एक ही लिख दोगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि 4 का वर्ग हो गया तुम्हारा 16 और 16 का वर्गमूल हो गया तुम्हारा 4। यानी जो जो संख्या का स्क्वायर करोगे वो वर्ग हो जाएगा। इसे स्क्वायर किए तो 16 हो गया, तो 16 वर्ग हो गया। और 16 को, और जिसका वर्ग होता है वही उसका वर्गमूल होता है। जैसे 4 का वर्ग कितना हुआ 16, और 16 का वर्गमूल 4। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि जिस संख्या का वर्ग करोगे वही उस संख्या का वर्गमूल होगा। समझ पाए। और किसी भी जैसे और संख्या दिया हो, मान लो कि 56 दिया हुआ, तो 56 का वर्ग कैसे क्या होगा, चलो 56 ना बताओ, अभी 17 का बताओ, 17 का वर्ग क्या होगा। किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर दो वही वर्ग होता है। 17 को 2 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 289। तो 289 17 का वर्ग हो गया। और 17 के ऊपर, अच्छा इसको उधर रूट क्यों लगता है, जैसे 17 को 2 बार आपस में गुणा किए, 17 को जब 2 बार आपस में गुणा किया तो 289 हो गया। और 2 बार कोई संख्या लिखी हो तो उसको किस रूप में लिखा जाता है, यानी उसका पावर 2 हो जाता है। यानी 17 का पावर 2 हो गया। अब 17 का पावर 2 हो गया, अगर इधर का स्क्वायर अगर हटाना है आपको, ठीक, इधर का स्क्वायर अगर आपको हटाना है तो क्या करोगे, इस स्क्वायर को इस साइड में भेजोगे, यानी 289। तो इस स्क्वायर को इस साइड में भेजोगे तो रूट हो जाएगा, यानी 289 रूट में लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। तो रूट का मतलब यही होता है कि अगर इधर 2 बार लिखा हुआ है यानी इसका पावर 2 है, तो उस साइड अगर भेजोगे तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो जब इसको करोगे तो क्या होगा, 17 हो जाएगा। यानी जिसके ऊपर वर्गमूल लगा हो यानी रूट लगा हो, तो रूट जब हटाओगे तो क्या होता है, वर्गमूल। समझ पाए। स्क्वायर, जैसे मान लीजिए लिखा है 36, तो 36 से कौन सा ऐसा संख्या है जिसको 2 बार आपस में गुणा करने पर 36 होता है। 36 है जो 6 को आपस में, यानी 6 गुणे 6, 6 को आपस में 2 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 36। तो 6 का स्क्वायर यानी वर्ग हो गया 36, और 36 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हो गया 6। समझ पाए। ऐसे और कोई बड़ी संख्या दिया हो, मान लीजिए लिखा हुआ है 49, तो 49 किसका स्क्वायर, और 49 का जो स्क्वायर रूट कितना होगा यानी वर्गमूल, 7 हो जाएगा। इसी तरह ये बताना है आप लोग को
81। 81 किसका वर्गमूल है? 9 का, यानी 9 गुणे 9 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? 81। और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग यानी स्क्वायर 81 हो गया। अब इस एक फार्मूला पढ़े होगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो इसी फार्मूले पर कोई भी मान लीजिए काफ़ी बड़ा संख्या लिखा हो, जैसे लिखा है मान लीजिए कि 93 लिखा है। अब 93 का कोई वर्गमूल निकालने के लिए बोल दे तो क्या करोगे? गुणा करोगे आपस में, इस तरह गुणा करोगे 93 गुणे 93, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 27 का 7, 2 हिस्से लाया, 9 9 81, 81 और 2 कितना हो गया? 83। अब इसको जोड़ोगे 9 7 7 14 का 4, और फिर एक 3 हो गया, 3 3 6, क्या हो गया? 86 49, इतना बड़ा हुआ। यानी इस तरह गुणा किए, लेकिन अगर इस फार्मूले पर रख दोगे तो इससे इजी हो जाएगा और जल्दी निकलेगा। ये कैसे? मान लीजिए आप क्या लिखे? 93 का स्क्वायर, यही तो है वर्ग। अब ए के जगह पर तुम्हारा क्या हो गया? 9, और बी की जगह पर 3, बी की जगह पर 3 हो गया। ठीक, अब इसी फार्मूले पर रख दो, ए की जगह पर क्या है? 9 का स्क्वायर कर दिए, और फिर जो ये वाला है 2ab, इसको बीच में लिखोगे। ए कितना है? 9, और बी कितना है? 3, यानी ए और बी। तो ए और बी के बीच में क्या गुणा का साइन लगा हुआ है, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 27 का दुना 54, यहाँ पर 54 लिख दोगे। यहाँ पर प्लस नहीं लगाना है, इसको इस तरह करना है। ठीक है, लाइन खींच देना है। उसके बाद में क्या करोगे? फिर बी स्क्वायर लिखोगे, तो बी की जगह पर क्या है? 3 तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 9। अब इसको आपको क्या करना है? जोड़ना है। 9 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 81, 54 और फिर 9। अब इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने का तरीका जानते हो क्या है? अगर यहाँ पर 2 संख्या होता तो आप एक ही संख्या लिखते, यानी 9 यहाँ पर लिख दिए। अब 2 संख्या नहीं है तो यहाँ पर छोड़ देना। फिर क्या करोगे? 4 है तो यहाँ पर 4 उतार दोगे, 1 बचा। 5 तो 5 को यहाँ पर ऐड करोगे डायरेक्ट पूरे में, तो 81 5 कितना हो जाएगा? 86। आया कि नहीं आया? यहाँ पर आपने इस तरह गुणा करके निकाले थे, इस तरह आपने स्क्वायर करके निकाले हो। इस तरह का जोड़ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो फिर से करो वैसे ही। मान लीजिए लिखा है आपका 87, इधर फार्मूला हम लिख देते हैं ए प्लस इसी पर करना है। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। क्या करना है? ए के जगह पर क्या है? इसका आपको स्क्वायर करना है। ए के जगह पर क्या है? ए के जगह पर है तुम्हारा 8, बी के जगह पर 7। इसको इसी तरह लिखेंगे। प्लस में है ना, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं कि आगे पीछे क्या लिखोगे, वही लिख सकते हो। ठीक, अब इसी पर बिल्कुल सेम टू इसी पर कर देना है। ए के जगह पर ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कर दिए, फिर 2 लगाए ए और बी, ए और बी 8 गुणे 7 कर दिए। यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है, प्लस की जगह पर ये कर देना है। ठीक है, इसे बताए थे। यहाँ फार्मूले में भी लिख दो, नहीं तो उस तरह भूलोगे। लेकिन इसी फार्मूले से ट्रिक बना हुआ है। ठीक है, इसी फार्मूले से ट्रिक बना हुआ है। फिर क्या करोगे? 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर लिख दो। अब इसको सॉल्व करो। 8 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 हो गया तुम्हारा। 8 7 56, 56 दूना 112, 112 लिख दिए, और 7 7 49। अब इसको ऐड कर दो। इसको किस तरह ऐड किया जाता है? एक संख्या इकाई वाला
यहाँ पर लिख दो, बचा 4। 4 किस में जोड़ोगे? 2 में जोड़ोगे। ठीक, 4 2 6, कितना बचा? 11 बचा ना। तो 11 डायरेक्ट इसमें ऐड करना है। यहाँ 11 उठा करके यहाँ इसके 64 के सामने लिख देना है 1 1। तो 4 1 5 और 6 1 7, 75 69 69 सॉरी। ठीक, समझ पाए? इस तरह इसका निकाल कर दिखाओ 98 का। इसी 98 का वर्ग बताना है आपको, स्क्वायर। देखो 98 लिखे, ए की जगह पर क्या है? 9, 9 का स्क्वायर, फिर 2 ए और बी यानी 9 गुणे 8। ए की जगह पर 9 हो गया, बी की जगह पर 8 हो गया। उसके बाद में 8 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद में 9 का स्क्वायर 81, 9 72, 72 दूना 144 होता है, 144 लिख दिए। फिर 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 64। अब इसका जोड़ने का तरीका है कि ये इकाई वाला अंक है, वही लिख दोगे। 6 को इधर लेकर आओगे, केवल 4 में जोड़ोगे। ठीक, 6 को लेकर आए तो क्या, 6 4 10 का 0, 1 बचा। 1 इसमें आया तो क्या हो गया? 14। ये 14 है, 1 आया तो 15 हो गया। अब डायरेक्ट 15 इसमें आकर जुड़ेगा। ठीक है, 81 81 में 15 जुड़ेगा, 5 1 6 6 1 9 96 04। समझ पाए? 9 72 और 72 का जब दुगना करोगे तो 144 होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और करो, 76 का निकालो। देखो 76 का स्क्वायर करना है, 76 का स्क्वायर बताना है ना। तो 76 का स्क्वायर इस तरह लिख दो। ए की जगह पर क्या है? ए की जगह पर 7 है। ए की जगह पर 7 यानी 7 का स्क्वायर। फिर इस तरह लाइन कर दोगे 2ab। ए की जगह पर 7 है, बी की जगह पर 6 है, 7 6। उसके बाद में बी का जगह पर 6 यानी तो 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 7 49, 7 6 42, 42 दूना 84 और 6 36। अब इसको जब जोड़ोगे तो पहले इकाई वाला अंक लिख दोगे वैसे ही, और फिर 4 को इधर इस साइड में लिखाओगे, 4 में जोड़ेगा। ठीक, इसमें तो 4 3 7, केवल 8 बचा। 8 डायरेक्ट इसमें 49 में जोड़ेगा। 8 जब 49 में जोड़ेगा तो कितना हो गया? 57। यानी आप 76 का स्क्वायर हो गया 5776। इसी तरह अब हम लोग को क्या पढ़ना है? वर्ग वर्गमूल समझ गए। अब एक होता है पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग यानी पर पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग पहचानना है कि कोई संख्या है पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे मान लीजिए लिखा है 576, 576 लिखा है, तो ये आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो कैसे बताओगे? इसको पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे। ठीक, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ दोगे। इसका प्राइम तो जानते ही ना, कि मतलब उसका जब गुणनखंड करोगे 2 3 होगा, तो इसको पहले गुणनखंड करो। जब गुणनखंड करोगे तो 2 से कट करोगे, 2 दूना 4, 1 बचा, इधर आ गया 17 हो गया। तो फिर 8 दूना 16, 1 बचा, इधर आया 16 हो गया, 8 दूना 16। फिर इसको 2 से कट करोगे, 2 1 कम 2, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 144 हो जाएगा। फिर 2 से कट करोगे, 7 दूना 14, 2 से कट करोगे कितना हो गया? 7 दूना 14, 2 से कट करोगे तो 2 दूना 4 होता है, 2 हो गया। फिर 2 से कट करोगे तो 2 3 6, 1 बचा, 1 इधर गया 12 हो गया। तो 2 6 6 दूना 12 होता है। फिर 2 से कट करोगे तो 36 का आधा क्या होता है? 18, 18 लिख दिया आपने। फिर 2 से कट करोगे तो 9 हो गया, 9 है। फिर 9 किसे? अब 3 से कट करोगे, 3 3 का 9, फिर 1 बचा। अब ये जितना गुणनखंड है इसको एक साथ में लिख दो। जैसे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर एक बार और 2 कर दो, 1 2 3 4 5
6 और 3 कितनी बार आए, 2 बार। ठीक, अब ये सब क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि दो भी अभाज्य है ना। अभाज्य यानी प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। तो जैसे 3 है, 3 को कौन सी ऐसी संख्या काट सकती है, या कि तो 1 काटेगा या तो खुद से कटेगा। तो 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। आप अब इसका क्या करोगे, पैर देखोगे, पैर यानी जोड़, कितना जोड़ बनता है। तो 2 2, 1 2 ये है, 1 2 ये, मिलकर एक पैर बना। ठीक है, पेयर। और फिर 2 1, 1 2 ये, एक पेयर ये बना। 2 और 1 2, 2 हो गया, 2 मिलकर फिर एक पेयर बना। 3 और 3 मिलकर फिर एक पेयर बना, यानी जोड़। ठीक, तो 1 2, एक पैर है ये, एक पैर की जगह पर एक बार लिख दोगे। यहाँ पर एक पैर बना था, पैर है ना, तो फिर एक बार 2 लिख दिए, फिर एक पैर है, फिर एक बार 2 लिख दिए, 3 पैर बना था। और एक ही 3 वाला बना है, तो 3 को लिख दो और फिर इसको आपस में गुणा कर दो। 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। समझ पाए। यहाँ पर कोई संख्या बचा जो अनपेयर में हो, यानी पेयर में ना हो, यानी जोड़ में ना हो, कोई संख्या नहीं बचा ना, सब पेयर में है। तो जब कोई भी मतलब संख्या लिखा रहता है, जब आप उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, यानी जब उसका फैक्टर निकालते हो, फैक्टर निकाल के बाद में अगर सब पेयर में है यानी जोड़ में है, कोई एक सिंगल संख्या नहीं बचता, मान लीजिए अगर कोई एक संख्या और बच जाता तो ये क्या पूर्ण वर्ग नहीं होता। 576, तो 576 किसका वर्ग है, 576 24 का वर्ग है। और 576 का 24, हाँ 24 का, सॉरी गलती हो गया, 24 का वर्ग है 576, 576 का वर्गमूल है 24। समझ पाए। इसी तरह ये संख्या बताइए 421, 421 है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, बता। 441 दिया हुआ है, देखो 441 है। 441 का पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर पता करेंगे। ठीक, 7 से कट करो, 7 छक 42 होता है, 7 छक 42, 2 बचा, कितना हो गया 21। 7 छक 42, 2 बचा ना, जब 2 जाएगा तो क्या हो गया 21 हो गया। 7 छक 42, 2 बचा तो 2 इसके समझ लो इसके सामने लिख गया, तो एक पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर समझो 2 लिख गया तो होगा 21। फिर 7 त्रिक 21, फिर 7 से कट करोगे, 7 9 63, फिर 3 से कट करोगे, 3 त्रिक का, फिर 1 हो गया। 7 7 एक जोड़ा ये बना, और 3 3 का एक जोड़ा बना। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बच जाता, एक संख्या मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होता, एक्स्ट्रा हो जाता, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। यानी एक जोड़ा बन गया ना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी 7 गुणे 3, यानी 7 त्रिक 21। अब 21 का ये स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक, और 441 का वर्गमूल 21 है। समझ पाए, स्क्वायर रूट। तो अगर वर्ग क्या नाम है कि पूर्ण वर्ग पूछेगा तो पहले क्या करोगे, पूर्ण वर्ग पूछेगा तो आप पहले इसको फैक्टर पता करोगे, यानी गुणनखंड करोगे। और गुणनखंड करने के बाद में अगर जोड़े बन रहे हैं यानी पेयर्स बन रहा है तो वो पूर्ण वर्ग है। अगर पेयर नहीं बन रहे हैं, कोई एक भी अगर एक्स्ट्रा हो गया पेयर बनने से, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक, अब 1 से लेकर 1 से 15, 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच विषम संख्याओं का वर्ग। एक से 15 के बीच विषम संख्याओं का क्या बताना है, वर्ग बताना है। तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से ना कटे। 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद में 13 हो गया, फिर 15 हो गया। 1 से 15 के बीच में पूछा है तो ना एक को लिखोगे और ना 15 लिखोगे। अब इसका वर्ग बताना है। इसका वर्ग बताने का मतलब क्या हुआ कि 3 गुणे 3, 3 को आपस में 2 बार करोगे 9 हो जाएगा। 5 गुणे 5 कर दोगे 2 बार, ये कितना हो गया 25 हो गया।
7 गुणे 7 49 हो जाएगा। इसी तरह 9 गुणे 9 लिखोगे यानी 81 हो गया। 11 का स्क्वायर करोगे यानी वर्ग बताओगे यानी 11 गुणे 11 कर दोगे तो तुम्हारा 121 हो गया। इसी तरह 13 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार आपस में गुणा कर देना है। 13 गुणे 13 यानी 169। अब अगर इसके ऊपर रूट लगा दोगे, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी विषम संख्याओं का आपको बताना हो। समझ पाए। और दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसको निकाल दो। प्रश्न नंबर 2 क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करने से 56 दिया हुआ है, 56 का स्क्वायर बताना है और 65 का स्क्वायर बताना है। उसी फार्मूला के अनुसार बताइए। 56 का स्क्वायर बताना है, ठीक, 65 का स्क्वायर बताना है। पहले फार्मूला लिख दो, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इस तरह लगाओगे, प्लस नहीं लिखोगे, ठीक है, ये लाइन खींच दोगे, फिर 2ab और फिर b का स्क्वायर कर दोगे। इसी फार्मूले पर ये रख दो। a की जगह पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया आपने, फिर लाइन कर दिए, 2 लिख दिए, a हो गया b, a की जगह पर 5, b की जगह पर 6 यानी 2 5 गुणे 6, फिर लाइन कर दिए, लाइन खींच दिए, उसके बाद में 6 का स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब इसको जब करोगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 5 गुना 10 और 10 छक 60 लिख दिया आपने, और फिर 6 का स्क्वायर 36। इसका जो इकाई वाला अंक है एक बार यहाँ नीचे लिखोगे, और जो 6 है ये 3 है, 3 जाकर इसमें जुड़ेगा 0 में, तो 3 लिख दिया, जो 6 बचा, 6 डायरेक्ट आएगा 25 में जुड़ेगा, 5 में नहीं। जब लास्ट वाला आखिरी बचता है तो उसमें जो भी बचेगा डायरेक्ट जुड़ेगा, 25 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 31। और इसी तरह 65 का कर दो, 65 है तो 65 का स्क्वायर करो, यहाँ पर a की जगह पर 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिए, फिर लाइन खींच दिए, 2 a की जगह पर 6 कर दिए, b की जगह पर 5 का गुणा कर दिए, उसके बाद में 5 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे 6 हम 36 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 30 का दूना करोगे 60 हो गया, उसके बाद में 5 5 25। अब इसको ऐड करोगे, इसका इकाई वाला लिखोगे यहाँ पर 1, उसके बाद में 2 है तो डायरेक्ट आएगा 0 में जुड़ेगा, तो यानी 2 हो गया, और 6 जाकर के 36 में जुड़ेगा, ना कि 6 में, ठीक है। परमेय संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। परमेय संख्या पता है क्या होता है, परमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो, ठीक, यानी p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है, बटे के रूप में है, और q का मान 0 ना हो, q का मान 0 है नहीं है, और दोनों क्या है, ये परमेय संख्या हो गया। इसी तरह ये भी परमेय संख्या है। अब इसका आपको वर्ग बताना है जो भी दिया है, बताइए किस तरह बताओगे, क्या करोगे। -5 है, पहला देखो, -5 का स्क्वायर करोगे, ठीक, तो -5 का जब स्क्वायर करो तो -5 गुणे -5, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस में बदल जाता है, ठीक है, यानी माइनस हट जाता है, 2 बार माइनस वाला आपस में गुणा करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 25 हो गया। समझ पाए। अगर इसको छोड़ दो, स्क्वायर वाला इस तरह लिखा रहता है -5 गुणे 5, तो एक बार माइनस है, एक माइनस एक प्लस में है, तो इसको गुणा करोगे 25 तो -25 होगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस है, यानी एक प्लस और एक माइनस में रहेगा, तब गुणा करोगे तो वो माइनस में रहेगा, और अगर दोनों माइनस में है और उसको आपस में गुणा कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह इसका करना है। दूसरा नंबर 13 और 17, इसका जब वर्ग पता करोगे यानी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 13 गुणे 13, 17 गुणे 17, 13 गुणा 13 करोगे तो 169 होता है इसका, और 289।
यहाँ पर गलत हो गया। 13 का स्क्वायर किए 17 का स्क्वायर यानी 13 गुणे 13 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार आपस में गुणा। इसको 2 बार में आपस गुणा, 13 13 का गुणा करोगे तो 169, 17 17 का 179, यानी 13/17 का स्क्वायर क्या होगा 169/289। अब इसी तरह -6/7 है, उसको सॉल्व करके दिखाओ। देखो एक नियम है, ठीक, रोल करके लिखना हो तो लिख लो, केवल कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ कर रहता नहीं। जैसे लिखा है a+b, कोई रूट में लिखा है तो इसको आप इस तरह तोड़कर भी लिखते हो a√b, समझ पाए। तो जैसे मान लीजिएगा लिखा हो, क्या नाम है कि 16 गुणे 4 ये लिखा है, इसको आप किस तरह लिख सकते हो, 16 रूट गुणे 4, रूट लगा दिए। अच्छा 16 रूट में है तो इसका क्या नाम, रूट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। बहुत धीमे धीमे बोला करो, ठीक है। ये किसका वर्ग है, 4 का। जब 4 का वर्ग है तो रूट लगा है तो इसका मतलब आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है, यानी स्क्वायर रूट बताना है। तो इसको क्या हो जाएगा, 4 का 16 का 4 का स्क्वायर 16 होता है तो केवल 4 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, और उठाने के लिए तो क्या हो गया 2, इसका मतलब 4 दूना 8, और ये क्या है 64, पूरा 64 लिखा था, समझ पाए। तो इसको इस रूम में भी लिखा जा सकता है। और इसी तरह जैसे मान लीजिए एक रूट ए है, रूट ए और रूट बी लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको किस तरह लिख सकते हो, पूरे में रूट लगा सकते हो, a/b रूट, समझ पाए। मान लीजिए लिखा हो तुम्हारा 64, रूट 64 लिखा है और 81, तो इसको क्या लिखोगे, इसको इस तरह पूरे में लिख सकते हो, यानी 64 रूट 81, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 64 की जगह पर 8 हो गया, 81 की जगह पर 9, ये इसका आंसर हो गया। आंसर, इसका आंसर का मतलब केवल सिंपलीफाई करना है, यानी सरलीकरण करना है, इसको सरल कर देना है, कम से कम कर देना है, बस वही हो गया। इस तरह लिखा आएगा तो समझ जाओगे ना कि क्या करना है। जैसे इस तरह रूट में लिख कर आ गया और फिर इस तरह तोड़ा गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है इस तरह क्वेश्चन का, ये भाषा वाला क्वेश्चन है। लिखा एक बाग है, एक बाग में यानी एक बगीचे में 23 से 24 पेड़ है, टोटल 2304 पेड़ है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने के बाग में पंक्तियां हैं। पंक्तियां मतलब लाइन, यानी जितनी लाइनें हैं उतने ही क्या है, प्रत्येक पंक्ति में कुल मिला के जितनी लाइन बनी है। जैसे बगीचा लाइन से लगता है ना, जब लाइन से बगीचा लगाओगे तो जितनी लाइन है उतने ही एक लाइन में क्या है, पेड़ हैं। तो टोटल कितनी पंक्ति है यानी कितनी लाइन है ये बताना है, तो क्या करोगे इस तरह के क्वेश्चन में, यानी एक बगीचा है, एक बगीचे में जितनी लाइन है, जितनी लाइनें हैं, ठीक है, एक लाइन में उतना ही पेड़ है, समझ पाए। जितनी लाइन है एक लाइन में उतने ही पेड़ है, तो कितनी लाइन है। तो इस तरह क्वेश्चन को पता करने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी मतलब पेड़ हैं बगीचे में उसका क्या करोगे, वर्गमूल बता दोगे, ठीक। तो कितना पेड़, 2304 इतना पेड़ है, इसका वर्गमूल पता कर लो, ठीक है। इसका वर्गमूल किस तरह पता करोगे, गुणनखंड कर दोगे। लास्ट में क्या है, लास्ट का संख्या देखा करो, लास्ट में 2 है यानी 2 से कटेगा, 2 से कट करोगे 2 कम 2, फिर 2 कम 2 1 बचा, इधर गया 10 हो गया। अब जब 10 हो गया तो 2 पंचे 10 होता है, फिर 2 से कट करोगे 2 कम 2 दूना 4 होता है, ठीक। और फिर लास्ट में क्या है, 2 है, फिर 2 है तो 2 से काटो, 1 तो कटेगा नहीं तो 2 साथ में ले लोगे तो हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 बचा, इधर हो गया 15, 2 सते 14, फिर 1 बचा तो हो गया 12, 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से कट करोगे क्योंकि लास्ट में क्या है 6 2 से कट रहा है, तो फिर 2 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 दूना 4, 1 बचा, ये हो गया 17, 8 दूना 16, फिर 1 बचा, 16, 8 दूना 16, फिर 2 से कट करोगे 2 कम 2, 2 चक
8, 2 चौका 8, फिर 2 से कट करोगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर 4 है, फिर 2 से कट करोगे, 2 से कट करोगे 3 दूना 6, और एक बचाएगा 12, 6 दूना 12, 6 हो गया, फिर 2 से कट करोगे, 36 यहाँ पर था, 2 से कट करोगे तो हो गया 2, अब 2 से कट करोगे तो होगा तुम्हारा 18, फिर 2 से कट करोगे तो 9 दूने 18, फिर 3, अब 3 से कट करोगे, 3 त्रिका 9, और फिर 3 3 एकम 3। अब क्या करना है, अब जोड़े बनाना है, जितने जोड़े बनेंगे, जिसे दो क्या हो गया, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा ये बना, 4 जोड़ा बना, तो 4 बार 2 से गुणा कर दोगे, 1 2 फिर 2, 4 बार हो गया, 4 बार जोड़ा बना है ना, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़े ये बने, 4 जोड़े बने, और फिर ये एक जोड़ा ये 3 वाला, तो फिर क्या हो गया 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, यानी एक पंक्ति में, एक लाइन में कितने पेड़ होंगे, 48 पेड़। समझ पाए। तो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो पहले क्या करोगे, इसका गुणनखंड कर दोगे, यानी फैक्टर कर दोगे, उसके बाद में जोड़े देखोगे, जितना जोड़े बनेगा उतनी बार लिख करके आपस में गुणा कर दोगे, फिर पता चल जाएगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या कहा, एक सेना नायक अपनी सेना को, मतलब जो सेना का मान लीजिए हेड है, जो एक सेना नायक अपनी सेना के टोलियों में, टोलियों का मतलब ग्रुप, जैसे सेना है उसको ग्रुप में, टुकड़ियों में, ग्रुप में बांट दिया। ठीक, इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे, यानी जितने प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने के कुल टोलियों में। क्वेश्चन ये है कि मतलब एक सेना नायक थे, प्रत्येक अपनी सेना के टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया, जो भी टोलियाँ थी यानी ग्रुप था, इस प्रकार विभाजित किए कि टोलियों में उतने ही सैनिक थे, यानी जितने जो टोली है यानी ग्रुप है उतने ही सैनिक थे जितने क्या है टोली है यानी ग्रुप है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी जितना ग्रुप है ठीक है उतने ही क्या है सैनिक हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। क्वेश्चन ये है कि जितने सैनिक का ग्रुप है, एक ग्रुप में उतने ही सैनिक है, इस तरह समझो, जितने जितने क्या है सैनिक है। एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में यानी प्रत्येक ग्रुप में उतने ही सैनिक हैं जितना कि क्या है टोली है यानी ग्रुप है। तो क्या करोगे, ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो और फिर आगे दिया हुआ है कि यदि सेना में कुल 6551 सैनिक थे, यानी टोटल कितने सैनिक हैं 6551 सैनिक हैं, तो टोली में कितने सैनिक थे, यानी एक टोली में कितने सैनिक आएंगे। क्वेश्चन है कि जो सेना है, सेना में जितने ग्रुप हैं, ठीक है, एक ग्रुप में जितना ग्रुप बना है, एक ग्रुप में उतने ही क्या है सैनिक हैं। जितना ग्रुप बना है एक ग्रुप में उतने ही सैनिक हैं, तो एक ग्रुप में कितने सैनिक हैं क्वेश्चन ये बताना है। तो क्या करोगे, और फिर टोटल कितने सैनिक है 6551, तो इसका आप पहले क्या करोगे गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करके इसका भी आपको क्या बताना है वर्गमूल, वर्गमूल बता दोगे तो ये पता चल जाएगा कि एक ग्रुप में यानी एक टोली में कितने सैनिक रहेंगे। तो आप इसका गुणनखंड बता दो। फैक्टर लास्ट में एक है, अगर लास्ट में एक है तो आप या तो 3 सोचोगे या 7, पहले 3 7 से काटने का प्रयास किया करो, या फिर उसके बाद में 3 से कट करोगे तो 3 दूना 6, फिर देखो 3 दूना 6 हो गया। अब ये 5 है ना, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार 3 एकम 3, एक बचा होगा 15, 3 बचे 15, कट रहा है 5 से, अंक तो नहीं गलत कर दी है, 65 61 है, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है 65 61 सही कर लो, 65 61 है, ठीक है। 3 से कट के 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर क्या बचा है पर 2 6 है। देखो तीन से कट के 3 दूना 6, 2 लिख दिया, फिर 3 एकम 3 एक बचा, ये हुआ 16, 3 बचे 15 का 5 लिख दिया आप, एक बचा, ये क्या है 16 है। इससे गलत तो नहीं हो रहा है,
3 के 3, यहाँ पर गलत हो रहा है, फिर से देखो 3 दूना 6, 2 लिख दिए, 3 एकम 3, 2 बचा ना, 2 बचा तो होगा 26, और फिर 3 है तो 8 त्रिक 24 होता है, यहाँ पर 8 लिखोगे, 8 त्रिक 24 और 26 था तो 2 बचा, फिर हो गया 21, 3 सत्ते 21 है, यहाँ पर 7 लिखोगे, फिर 3 से काट कर देखो, 3 सत्ते 21, फिर 3 दूना 6, 2 लिख दिया आपने, कितना बचा 2, 7 हो गया, 9 त्रिक 27 होता है ना तो 9 हो गया, फिर 3 से काट करके देखो, 3 दूना 6, 1 बचा, हो गया 12, 3 चौक 12, और फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काट करके देखो, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर आप क्या ना कि 3 से काटो 27, तो यही होता है 81, फिर 3 से काटोगे तो 9, फिर 3 से कट करोगे, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, पेड़ देखना है, यानी जोड़े, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, कितना जोड़ा बना, टोटल 4 जोड़े बने, तो 4 जोड़े बने तो 4 बार 3, 3 को आपस में गुणा कर दो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 81, ठीक है। यानी एक ग्रुप में, एक टोली में कितने सैनिक रहेंगे, 81 सैनिक, यही आपको बताना था। क्वेश्चन पूछा गया था कि टोली में कितने सैनिक रहेंगे, तो एक ग्रुप में 81 सैनिक रहेंगे, समझ में आया? अब इसको लिख लीजिए।